मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। मेंस्ट्रुएशन में ट्रायंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल के सारे फॉर्मूलाज को डिराइवेशन के साथ बताया। अब समय आया है जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन के ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी डेवलप करेगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम आपके सामने टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस टाइप वाइज क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो आपके जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला प्रश्न आपके सामने है। हम आपको बाई कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाएंगे और आप थोड़ा सा धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे समझेंगे तो क्या होगा कि वो सटीक समझेगा। जल्दी जल्दी हम आए और आपके सामने बोर्ड पे बना दें, आप समझ नहीं पाइएगा। तो हम लोग क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और बिल्कुल हाई लेवल तक चला जाना है। तो समझते हैं कि ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, नहीं पता है हमें कौन सा ट्रायंगल है, हमने कोई ट्रायंगल ही ले लिया। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का जो बेस है, हमने BC को क्या मान लिया, बेस मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। BC को क्या मान लिया, बेस मान लिया। अब इसके शीर्षलंब की लंबाई हमें निकालनी है। मान लीजिए यहां से परपेंडिकुलर डाला M और हमें क्या निकालनी है, इसके शीर्षलंब की लंबाई। लेकिन हमें ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला से कैसे बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितने का है, 9 सेंटीमीटर का, और शीर्षलंब हमें निकालना है। हमने यहाँ शीर्षलंब लिख दिया। अब देखिए 9 से 9 के 4 बार में कट जाएगा, तो शीर्षलंब क्या आ जाएगा आपको, शीर्षलंब मींस परपेंडिकुलर। शीर्षलंब क्या आ गया, 4 into 2 मींस 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख दिया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना है, 9 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब कितना निकालना है। तो यहाँ से 9 से 4 बार में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 into 2 कितना गया, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, अब ट्रायंगल क्लियर कर दिया गया कि कोई ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम ये बनाते हैं, क्या कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमने बनाया ABC। अब इस ट्रायंगल का जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने साइड्स मान लिया क्या है, A। क्लियर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें इसके लिए साइड चाहिए ना। तो साइड कहां से आएगा, जो परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3a होता है। परिमाप मींस 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या 3 है। कैंसिल करते हैं तो 14 तिया 42। A इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a स्क्वायर मींस क्या, यहाँ पे a हमारा 14 है, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 सते 14, तो 7 सते 49 √3 सेंटीमीटर क्या आ गया, क्षेत्रफल हो गया इस ट्रायंगल का।
बहुत ही इजी सवाल के साथ हम आपके सामने हैं। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ये हमने लिया समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जो एक भुजा है, एक भुजा मीन्स क्या, तीनों भुजा तो यही होगी ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हमें क्या निकालना है, शीर्षलंब निकालना है, हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, एपी निकालना है। तो आपको एकदम छोटा सा फॉर्मूला पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 ये कितना है, 2√3 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, अब आया हमारे पास हीरोन के फॉर्मूला पर प्रश्न। प्रश्न है कि समबाहु एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और एक चीज देखिए, सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी। हमने इसको 18 सेंटीमीटर कर लिया और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर कर लिया और ये 30 सेंटीमीटर किया। अब इस शीर्ष से यहाँ पे लंब डालना है और इस लंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए ये ए है, तो इस ए के सामने वाली भुजा को छोटा ए लिखते हैं, तो ए = 18 सेंटीमीटर। ये बी है, इस बी के सामने वाली भुजा को छोटा बी लिखते हैं 30 सेंटीमीटर। और सी जो है हमारा वो है 24 सेंटीमीटर। सी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो एस निकालते हैं, हीरोन के फॉर्मूला में एस निकाला जाता है। तो एस = a + b + c/2। तो देखिए 18 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर/2। एक चीज देखिए, इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, या आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं, बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए फिर ऐड कर देंगे, जैसे मन करे आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 24 54, 54 और 18 कितना हो जाएगा, तो देखिए 54 और 18 आपको कितना हो गया 72, 72/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = √s into s minus a, s minus b, s minus c। s का वैल्यू क्या है 36, 36 माइनस a कितना 18, 36 माइनस 30 और 36 माइनस 24। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 36 में से 18 जाएगा 18, 36 में से 30 जाएगा 6 और 36 में से 24 जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे, क्या गुणा करके इसको टोटल सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 18 और यहाँ पे क्या 18। अब ये 6 है तो 6 रहने दीजिए और 12 को क्या लिख सकते हैं 6 × 2। अब आप क्या समझ रहे हैं, देखते हैं 18 में से एक बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 18, 2 18 में से बाहर आ गया, ये 2 6 है, एक 6 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, आप इसको गुणा करके लिख सकते हैं। अब कहता है कि ये हाइट निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितने का है 18 का और हाइट कितने का m का। ये एरिया कितना है 18 6 2, 1/2 18 इंटू
एम 18 से 18 कैंसिल और ये 6 चौके 24 तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया आपको 24 सेंटीमीटर क्या हाइट। ये आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए हम इसको आपको एक बार अच्छे से समझाते हैं। ये ट्रायंगल हमें दिया जिसके साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है 18 24 30 18 24 30। हमें इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको a b c मान लेते हैं। अब यहाँ से s निकालते हैं तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 और यहाँ से s निकल के मेरा ये आ गया। अब जो हीरोन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इससे हमने क्या निकाल दिया क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की, तो सबसे छोटी भुजा हमारी क्या है 18 है। इस पर हमने जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी क्या करनी है हाइट निकालनी है। तो यहाँ से हमने हाइट निकाल दी। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो है रेशियो टाइप क्वेश्चन हो गया। किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 5:12:13 के अनुपात में। मतलब कहने का अर्थ है हमने आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आपको बताया कि ये जो 5:12:13 है इसका, तो देखिए हम लोग मान लेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम लोग रोड के किनारे हैं तो सब लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मान लेंगे कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या है 5x 12x 13x। क्लियर। अब जो हमें दिया है इसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप मींस क्या होता है, परिमाप जो दिया है कितना 540 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x 540 सेंटीमीटर। तो 13 12 25 25 5 30 30x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 18 x इज इक्वल टू 18 सॉरी सेंटीमीटर 18। अब जो त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी वो होंगी 5 इंटू 18 90 सेंटीमीटर, 12 इंटू 18 आप गुणा करके देख लीजिए 180 216 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है 12 इंटू 13 सेंटीमीटर तो 156 सेंटीमीटर। ये आपको क्या आ गया ट्रायंगल के साइड्स आ गए। अब एक चीज हमें बताइए कि 5 12 13 ये क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम के त्रिक में आते हैं ये। तो इसका मतलब कि ये भी जो होगा वह क्या होगा आपको ट्रिपलेट होंगे। तो ट्रिपलेट होंगे तो जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज बनाओ ये क्या होगा कर्ण, और ये आधार या बेस, ये आधार या बेस। हमें निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस या जो भी है ये 90 और ये 156 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न को, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। देखिए अगर हमें समकोण बनाते हैं कोई, अभी त्रिभुज नहीं बना सिर्फ समकोण हमने बनाया, तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा। क्लियर। ये जो दोनों में से कोई भी भुजा, ये मान लीजिए हमने 5x ले लिया और ये क्या ले लिया 3x माइनस, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो कर्ण की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो ये भुजा चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, किसी भी ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 5x इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
अब मल्टीप्लाई करिए तो 5x में 3x से गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर, और 5x में 1 से गुणा करेंगे तो 5x, और 60 गुना 120, 5 से काट दीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस x, और ये जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। हमने इसको एक ही साथ माइनस इधर ले लिया। अब 24 यहाँ 72, इसका फैक्टराइजेशन करिए तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 जी। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को सिलेक्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 8/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। अब ये x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू 3। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, और 9 में से क्या, ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17। कैसे निकाला आपको पता है कि AC इज इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 15 225 और 8 8 64, 289 मींस 17 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। तो ये रहे ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्न। और अब हम आपके सामने एक वीडियोस मेरा आएगा, लंबा सा वीडियो आएगा, 1 घंटा का वीडियो होगा, और उस 1 घंटे में NTPC जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ था 2015-16 में, और SSC वगैरह में जो भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रश्न आए हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, उस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, तो आने वाला जो वीडियो होगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।